दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल BDF न्यूज़ पर। बहुत दिन बाद एक बार फिर से आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों इस वक्त व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव जब हो रहे थे और वोटिंग काउंटिंग फिर सरकार बनी, और इस दौरान हम भी मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे उस वक्त हम भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे। तो इस वक्त व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी मित्रों, लेकिन अब कहीं ना कहीं व्यस्तता कम हो चुकी है और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष सक्रिय हुआ हूं और अब आपसे वादा करता हूं कि अब रोज़ाना पहले की तरह हम हर रोज़ अब आपसे ऐसे ही खबरें साझा करते रहेंगे। तो आज की खबर दोस्तों आप सभी को ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आप पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन सब जगहों पर अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खबरों में रुचि रखते हैं तो, क्योंकि आज की खबर जो हमारी है वो ऐसे है, आप सुनिए। पंजाब में आप सभी को पता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और देवेंद्र बम्बिहा गैंग में अदावत तो यूँ ही चलती रहती है। और आपको याद होगा जब मैंने जिक्र किया है जब कि उत्तर भारत में इस वक्त 2 सिंडिकेट हैं और एक में लॉरेंस और दूसरे में नीरज भवाना। लॉरेंस गैंग में वो लोग शामिल हैं जो नीरज भवाना के दुश्मन हैं, नीरज भवाना की गैंग में वो लोग शामिल हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन हैं। यानी आप समझ सकते हैं, बम्बिहा और बिश्नोई की बात आती है तो भी आप समझिए कि एक दूसरे के जो धुरविरोधी हैं वो एक दूसरे गैंग में जाकर शटल हो चुके हैं। अब आपको याद कराते हैं 24 फरवरी, माफ़ कीजिएगा 24 सितंबर 2021, जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिल्ली के ही कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की उसके विरोधी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया ने अपने बदमाशों को भेजकर कोर्ट रूम में ही गोलियों से भूनकर उसकी हत्या करवा दी थी। लखनऊ का एक केस देखिए, पिछले साल लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की कोर्ट के अंदर गोलियों से भूनकर हत्या करवा दी गई थी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और गैंगस्टर जो बम्बिहा गैंग से ताल्लुक़ रखता है और पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर है, इस वक्त जेल में बंद है, उसकी हत्या होने वाली थी। और उसकी हत्या ठीक वैसे ही होने वाली थी जैसा मैंने आपको बताया कि जितेंद्र गोगी मारा गया था या फिर संजीव जीवा मारा गया था। और ऐन मौके पर 2 शूटर चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच ने दबोचे थे और जिसके बाद उस गैंगस्टर की हत्या टल गई थी। न सिर्फ उस गैंगस्टर की हत्या होने वाली थी दोस्तों, बल्कि पूरा इंतज़ाम हो चुका था। वकीलों के वेश में घुसकर कोर्ट रूम में मारना था उन्हें। और वकीलों की जो ड्रेस होती है वो चंडीगढ़ के एलांते मॉल से 40,000 रुपये में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर खरीद चुके थे और 10 दिनों से लगातार वो चंडीगढ़ कोर्ट की रेकी भी कर रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आज उस मामले में बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में तो मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊँगा। सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ कि वो गैंगस्टर मारा जाने वाला था जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कसम खाई थी कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के बदमाशों को 2 दिनों के अंदर मार दूंगा। जिस गैंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर भुप्पी राणा। भुप्पी राणा वैसे तो बम्बिहा गैंग के साथ उसकी सांठगांठ है और कौशल चौधरी गुरुग्राम में उसके कहें हम पार्टी मेंबर हैं और बम्बिहा गैंग के जितने भी समर्थक हैं वो भुप्पी राणा के साथ काम करते हैं। तो इस खबर की एक बारीकियों को आपको समझना होगा दोस्तों। अगर आप चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा इन सब जगहों के अपराध की दुनिया को देखते हैं तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ के जिला कोर्ट में गैंगस्टर भुप्पी राणा को मारने की साजिश के मामले में आज एक महिला समेत लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर हो चुका है। इस मामले में कथित आरोपों के तहत बिश्नोई गैंग के पकड़े गए बदमाशों ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के इशारे पर गैंगस्टर भुप्पी राणा का कत्ल करना था इन्हें। आरोपियों के पास मोबाइल फ़ोन, वकील का गाउन, सफ़ेद शर्ट, काली पतलून और काला कोट बरामद हुआ था। गिरफ्तार आरोपी गैंगस्टर भुप्पी राणा को खत्म करने के लिए गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर चंडीगढ़ आए थे। उन्हें कोर्ट परिसर के अंदर वकील की वेशभूषा में गैंगस्टर भुप्पी राणा की हत्या करनी थी। ये सभी लोग 10 से 11 दिनों से चंडीगढ़ में घूम रहे थे। आरोपी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला कोर्ट में इससे पहले भी रेकी कर चुके थे।
गोल्डी बराड़ के कहने पर वकीलों की 2 ड्रेस खरीदी गई, जिनमें से एक ड्रेस लेडी डॉन पूजा शर्मा को पहननी थी। पुलिस द्वारा सनी उर्फ मैडी मनचंदा, उमंग कैलाश चौहान उर्फ टाइगर, अनमोल प्रीत सिंह, बलजीत सिंह, परविंदर सिंह और पिंडू को इस वारदात में शामिल जो पाए गए हैं, इन सभी के खिलाफ जो है आईपीसी की धारा 120B, 201, 449 और 471 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत गैर कानूनी गतिविधियों और रोकथाम अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। अब देखिए, चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ने इसी साल फरवरी के महीने में दिल्ली पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन में सेक्टर 43 जिला कोर्ट के पास एक महिला समेत बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों को पिस्तौल 2 मिली थी इनके पास और जनता कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने दावा किया था कि गिरफ्तार शूटर वकीलों के वेश में थे और जिला कोर्ट में पेशी के दौरान गैंगस्टर बोप्पी राणा को मारने की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 शूटरों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें आश्रय देने और हथियार, धन और जो यातायात की सुविधा होती है, इन सब मामलों में माया और अन्य बदमाशों को उस वक्त गिरफ्तार किया था। इस मामले की और तह तक जाया जाए तो देखिए, ये पूरा मामला देखिए 28 फरवरी का है, जब हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ था। गैंगस्टर उस वक्त बोप्पी राणा की हत्या करने आए। लॉरेंस बिश्नोई के ये 3 शूटर इन्हें क्राइम ब्रांच ने, जैसा मैंने जिक्र किया, कोर्ट के पास पकड़ा था और ये गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर आए थे। ये दोनों कोर्ट में पेशी गोगी की तरह, संजीव जीवा की तरह बोप्पी राणा को मारने आते पेशी के वक्त, और अगर हत्या को अंजाम दे देते तो बड़ा अनर्थ होता। पूरी तैयारी में थे, वकील की ड्रेस पहन कर आए थे और वारदात इनको बस करना था, लेकिन मौका नहीं मिला। ऐलान मौत से वकील की ड्रेस भी खरीदी जा चुकी थी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने इससे पहले इन्हें पकड़ लिया था। अब देखिए, जैसा मैंने कहा, सन्नी मनचंदा, उमंग और एक और लेडी पूजा शर्मा, दोनों इन तीनों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उनकी मदद जो है ग्रेटर फरीदाबाद के रहने वाले कैलाश गौतम और टाइगर कर रहा था। इसीलिए पुलिस ने उस टाइगर और कैलाश गौतम को भी गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिनों के रिमांड पर इन्हें लिया गया। दरअसल देखिए, पुलिस ने ये बताया था कि क्राइम ब्रांच के एक प्रभारी अशोक कुमार, इनको एक दिन पहले रात में सूचना मिली थी कि कोर्ट परिसर के पास 2 से 3 बदमाश अवैध हथियारों के साथ पंजाब के नंबर की स्कूटी पर घूम रहे हैं। वो पेशी के दौरान किसी गैंगस्टर की हत्या करने के इरादे से आए हैं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने सीनियर ऑफिसरों को दी। उसके बाद टीम ने रात में 11:45 पर वहाँ नाका लगाया और इन तीनों बदमाशों को पकड़ा। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से वही पिस्टल, कारतूस मिले। पूछताछ में जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो मालूम चला कि फरीदाबाद का रहने वाला टाइगर उसकी मदद कर रहा था और इन्हें रोज़ाना 50,000 रुपये गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की तरफ से भेजे जा रहे थे ताकि ये अपना सर्वाइव कर सकें। चंडीगढ़ ऐलान मौत से वकीलों की ड्रेस खरीदी जाती है। होटल बदल बदल कर रोज़ाना ये रहते हैं, मतलब खूब घूमते हैं, खाते हैं, याशी करते हैं। बोप्पी राणा की हत्या इन्हें करनी थी लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि चंडीगढ़ की पुलिस, क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में इन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। और ये कहीं ना कहीं बड़ी, हम कहें, उपलब्धि पुलिस की है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बोप्पी राणा कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। बोप्पी राणा बहुत बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। इस वक्त वो जेल में बंद है और गाहे बेगाहे उसके चंडीगढ़ की कोर्ट में आसपास पेशी भी होती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर ज़िलों में इनके वारदात के खिलाफ मुकदमे हैं। और बोप्पी राणा उस वक्त भी ज़्यादा चर्चा में आया था जब सिद्धू मूसेवाला के हत्या करने वाले लोगों को मारने की इसने कसम खाई थी और पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को भी इसने मारने की कसम खाई थी। और तब से लेकर आज तक ये लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। सोचिए, अगर गैंगस्टर बोप्पी राणा की हत्या हो जाती है, दोनों शूटर उसे मारने में कामयाब हो जाते, तो शायद एक बार फिर से पंजाब और हरियाणा में गैंग वॉर का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता, जो कहीं ना कहीं अभी ख़त्म है, जो पुलिस मेहनत कर रही है इन्हें ख़त्म करने के लिए। तो ये तस्वीर है गैंगस्टर बोप्पी राणा की, जिसे ही मारने आए थे। क्या बोप्पी राणा को मारना इतना आसान है? क्या जितेंद्र गोगी को मारना इतना आसान था? क्या संजीव जीवा को मारना इतना आसान था? बशर्ते देखा जाए इसमें पुलिस प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती कहें थी, या फिर खबरी नेटवर्क पुलिस का बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो बोप्पी राणा की जान सही समय पर बचा लिया गया। नहीं तो बोप्पी राणा के हार पर, माफ़ कीजिएगा, बोप्पी राणा के फ़ोटो पर भी हार लगते देर नहीं लगती।
लेकिन एक कहावत है, और कहावत नहीं मतलब एक हम देखते हैं जब से हम अपराध की दुनिया की खबरों को आप तक सुना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो ठानता है वो करके छोड़ता है। और बम्बिहा गैंग या नीरज भवाना गैंग, ये लोग भी इस तरह की धमकियाँ देते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसकी हत्या करने की बात करता है, जिसकी हत्या करने की तैयारी करता है, वो करके ही दम लेता है। तो ऐसे में वो राणा को और सतर्क रहने की ज़रूरत है, पुलिस को और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो वैसे दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।